आप सभी के हृदय में स्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपनी सांख्य योग की समझ के आधार पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, यदि आप कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को ही अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे जनार्दन, मुझको आप भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी करते हैं। इसलिए आप कोई एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, तपस्या की श्रेष्ठ अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। मेरे द्वारा इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले कही गई है। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से तथा योगियों की निष्ठा निष्काम कर्म योग से। मन, इंद्रिय तथा शरीर द्वारा हो रही किसी भी क्रिया में स्वयं के कर्तापन के अभिमान से रहित होकर परमात्मा में एकी भाव से स्थित रहना ज्ञान योग है। संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नाम ज्ञान योग के ही पर्यायवाची हैं। फल और आसक्ति को त्याग कर किसी कर्म के पूर्ण होने और पूर्ण न होने में तथा उसके परिणाम में समान भाव रखकर कर्म करना निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म तथा मत कर्म इत्यादि नाम कर्मयोग के ही पर्यायवाची हैं। परंतु न तो ज्ञान योग में और न ही निष्काम कर्म योग में कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मों को न करने से या फिर कर्मों को त्याग देने से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है और वैसे भी कर्मों का पूर्णतः त्याग हो भी नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य किसी समय में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुए निसंदेह हर क्षण कर्म करते ही रहते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर उनमें उठ रही भोग की इच्छाओं को मन में चिंतन करता है किंतु उन भोगों को कर्मेंद्रियों द्वारा कभी नहीं भोगता है, वह मिथ्याचारी या दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष इस दंभी की भांति न करते हुए इसके ठीक विपरीत अपने मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू परंपरागत स्वधर्म रूप कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी मुश्किल हो जाएगा। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म बंधन तथा प्रजापति ब्रह्मा द्वारा बनाए गए सृष्टि चक्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म बंधन में बंध जाने के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर के निमित्त किए हुए कर्मों के अतिरिक्त किसी और कर्म में लगा हुआ मनुष्य ही कर्मों में बंधता है। इसलिए तू आसक्ति रहित हुआ परमेश्वर के निमित्त ही कर्म का आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में अर्थात कई हजार महायुगों पहले यज्ञ सहित प्रजा को रचकर मनुष्यों से कहा कि यह यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो और यज्ञ द्वारा उन्नत ये देवता लोग तुम मनुष्यों को बिना मांगे निश्चित ही इच्छित फल देंगे। इस प्रकार एक दूसरे की उन्नति को अपना कर्तव्य समझकर कल्याण को प्राप्त होगे। देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को उनके लिए समर्पित किए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसे भोग लेता है, वह निश्चित ही चोर है। उसका कारण यह है कि देवताओं को समर्पित करने के बाद ही अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य सिर्फ खुद के भरण पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो अन्न के रूप में पाप को ही खाते हैं। क्योंकि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से अर्थात वर्षा से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अर्थात परमात्मा सदैव ही वेद में प्रतिष्ठित है।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात अपने धर्म अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों में आसक्त रहने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य अपनी आत्मा ही में प्रीति वाला और अपनी आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, क्योंकि उस पुरुष का इस संसार में किसी कर्म को किए जाने से या ना किए जाने से दोनों ही में कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका भूत भविष्य और वर्तमान में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ संबंध नहीं होता है। फिर भी इसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म तो किए ही जाते हैं। इसलिए तू आसक्ति रहित हुआ निरंतर अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त मनुष्य कर्म करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तू स्वयं के लिए नहीं तो लोक संग्रह को देखता हुआ कर्म कर, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसकी देखा देखी ही बरतते हैं। अब हे अर्जुन, तू मुझे ही देख। यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही कोई भी ऐसी प्राप्त करने योग्य वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधानी से कर्म में ना बरतूं तो सभी मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार ही बरतने लग जाएंगे, और अगर मैं कर्म करना ही छोड़ दूं तो ये सब लोग भी कर्म करना छोड़कर भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का करने वाला तथा इस सारी प्रजा को मारने वाला बन जाऊंगा। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं, विद्वानों को भी चाहिए कि वे लोक शिक्षा के लिए वैसे ही किंतु आसक्ति रहित होकर कर्म करें। कर्म में अनासक्त ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित ना करे और ना ही उनकी कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, किंतु स्वयं इसके स्थान पर सारे कर्मों को अच्छी प्रकार परमात्मा में स्थित होकर करे एवं उन लोगों से भी वैसे ही करवाए। हे अर्जुन, वास्तव में सभी कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, लेकिन अहंकार के कारण मनुष्य ऐसा मान लेता है कि ये सारे कर्म वह स्वयं कर रहा है। परंतु जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष है, वह जानता है कि संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं, इसलिए वह कर्म में आसक्त नहीं होता है, किंतु अज्ञानी पुरुष प्रकृति के गुणों से मोहित होकर गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आशा और ममता को त्याग कर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित अर्थात बिना त्रुटियां निकाले और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष बुद्धि वाले मूर्ख लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार तथा ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का भी हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में स्थित राग द्वेष के वश में ना हो, क्योंकि ये राग द्वेष ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन राग द्वेष अर्थात मोह, ईर्ष्या, शत्रुता या चिढ़ आदि को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत एवं दुर्लभ ज्ञान की बातों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य जबरदस्ती न चाहता हुआ भी ऐसा किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के ऐसा पूछने
पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह काम महाभयंकर अग्नि के जैसा, भोगों से कभी भी तृप्त न होने वाला और बड़ा पापी है। इसी काम से प्रेरित होकर यह मनुष्य पाप का आचरण करता है। इसलिए इस विषय में इस काम को ही तू वेरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही उस कभी न पूर्ण होने वाले अग्नि सदृश काम से यह ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं और यह काम इन्हीं मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ज्ञान को ढक करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम पापी को मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को वश में करके काम रूप वेरी को मारने की शक्ति तुझ में नहीं है, तो तेरी यह भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस सब प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान अपनी इस आत्मा को जानकर अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर। हे महाबाहो, तू ऐसा कर सकता है। अपनी इस शक्ति को समझकर तथा बुद्धि द्वारा नियंत्रित मन से इंद्रियों को वश में करके इस दुर्जय काम रूप महापापी शत्रु को मार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः। नारायण हरि।